चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। फिर इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे अगेन 6 क्वेश्चन, 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2026 के लिए बेस्ट क्वेश्चन है, देखने समझने और अपने रिवीजन को इसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसके पास कंडीशन भी गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा और बेसिक क्वेश्चन ही लिए है मैंने। अच्छा तो बताइए, सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ जब कंपेरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो सम ऑफ द जीरोज आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन के, यस और नो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो जाएगा सी अपॉन ए, तो 45 और के उसके अंदर है, अपॉन में भी के है, इस के से के कट जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 अपॉन 45, 1 अपॉन 15। सिंपल सा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी का माइनस बी मतलब बी का जो कोफिशिएंट है उसमें माइनस लगा देंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा सी अपॉन ए। सी क्या कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना था 45 के, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था वो ए हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। relationship की बात वही है जो भी मैंने बताया था, मीन्स किसी भी quadratic equation के लिए कोफिशियंट्स में और जीरोज में जो रिलेशन है, तो जीरोज हो गए अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। इसी को मुझे वेरीफाई करना है। तो पहले मुझे सबसे पहले रूट्स निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ऐसा करके मैं इसके रूट्स फाइंड करूंगा। तो ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके रूट्स आ गए प्लस माइनस रूट 15, मीन्स अल्फा की वैल्यू आप ले सकते हो प्लस रूट 15 एंड बीटा इज द माइनस रूट 15, यस और नो। अब मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स रूट 15 और सेकेंड रूट है माइनस रूट 15, इनका सम करूंगा तो कितना हो जाएगा 0। अब मुझे वेरीफाई करना है तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। अच्छा, अब उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा किससे, इसको कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। और जैसे ही मैं इसको कंपेयर करूंगा तब मैं देखूंगा कि b की वैल्यू तो कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 15। ये वाली बात मुझे समझ में आनी चाहिए। कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, x है ही नहीं, x दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है, और जो कांस्टेंट टर्म है c वो कितना है माइनस 15। तो बस जो b अपॉन ए की वैल्यू तो 0 अपॉन 1 आएगा, माइनस का तो 0 हो जाएगा। मीन्स यहाँ तुम कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो तुमने निकाला था वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो गया। दैट्स वाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यस और नो। बात सही है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की मैं बात करता हूँ, मीन्स मैं बात करता हूँ रूट 15 और मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट 15। तो रूट 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट 15 हो गया माइनस का 15। अब मुझे निकालना है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये भी आ गया माइनस 15। मीन्स ये वेरीफाई करता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बेसिकली वेरीफाई करने का मतलब यही है जो तुम्हें करना है, इसको एक बार सीखो समझो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम ऑफ द रूट्स। अब इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो पेपर भी तो इजी आता है। अब वो पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आता है सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बस इसी बात को तो मैं लिखना है, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा और लिखना भी डायरेक्ट ही था, एक्स स्क्वायर माइनस ये सम ऑफ द जीरोज 2√3 है इंटू एक्स प्लस कहाँ गया प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 3। दिस इज योर आंसर। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोर्ड इतना इजी है बेटा, जितना इजी यहाँ क्वेश्चन चल रहे हैं, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखिए, फाइंड द, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके देख लीजिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कुल मिला के एक बात समझ में आ रही है कि क्वेश्चन जो है ना वो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के इधर उधर ही घूम रहे हैं। अच्छा तो देखते हैं इसमें, ये कह रहे हैं कि सम ऑफ इट जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट।
तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो कंपेयर करके उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा के प्लस 6 अपॉन में तो 1 है इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 2 टाइम्स 2k माइनस 1 आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 से 2 कैंसिल मीन्स k प्लस 6 इज इक्वल टू k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, इसको इधर ट्रांसफर उसको इधर ट्रांसफर, देन k इज इक्वल टू 7। इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता, तो वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, देन 5 क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है। तो 5th क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउनवर्ड किया और समझा। क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट, अब ये एक रिलेशन ऐसा दे दिया है, अब डरना इससे भी नहीं है, क्योंकि हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 दे रखा है, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई मुझे तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5/2, यस और नो, अल्फा इंटू बीटा k/2। अब मुझे यहाँ पर उन वैल्यूज को रखना है, तो क्यों ना अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को मैं लिख दूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बेटा जिस बच्चे को इसका फॉर्मूला याद है वो ये समझ में आना चाहिए कि आपने इतने इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है, तो ये मैंने प्लस का अल्फा बीटा अलग कर दिया इज इक्वल टू 21/4, यस और नो। बस वैल्यू डालनी है इसमें, तो रख देते हैं वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5/2, तो स्क्वायर कितना 25/4 -2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी k/2, तो k/2, अच्छा प्लस में ये k/2 और आएगा, k/2 और आ गया इज इक्वल टू 21/4, तो ये कट गया। अब माइनस के और प्लस का k/2, तो माइनस का k/2 बचेगा, चलो -k/2 इज इक्वल टू ये 21/4 - 25/4 इज इक्वल टू -4/4, ये निगेटिव बचा -4/4, यानी -1 बचेगा इज इक्वल टू -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई। ये पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यस और नो, देख लो उसको ध्यान से। ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। बेटा आपको इन्हीं क्वेश्चंस में रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इतने कर लेना है, एक बार मेरे साथ रहना है और यही क्वेश्चन करना है, और पेपर देखना आप इन क्वेश्चन को यदि समझ गए हो ना तो पेपर यही आएगा। अब देखो जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। बच्चों को इतना ही नहीं आता कि ये सब करना सीख जाएं और सारे क्वेश्चन लगाते रहेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया -2 अल्फा बीटा हो गया, यहाँ सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी हो गई -b/a, तो -b/a से 5 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू c/a 4 आ जाएगा, वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये 5/4 -2 × 4 मीन्स ये आ गया 5/4 -8/1, तो ये आ गया 5 -32/4, और ये बचेगा -27/4। दिस इज योर आंसर। ध्यान से समझना है, देख लो इसको, यही आंसर, 3 और 2 5 बिल्कुल सही आंसर है। तो इतने सब क्वेश्चंस को देखने के बाद तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने जो क्वेश्चन लिए कुछ सोच समझ के लिए। और एक बात करूं, मेरे साथ रहो, एक बार इतना सा काम कर लो कि सर बस 6 क्वेश्चन करेंगे, हम सारे चैप्टर को 6 क्वेश्चन करके फिनिश कर रहे हैं, है ना, और कहेंगे अपना कोर्स अपनी मुट्ठी में आ गया इन 6 क्वेश्चन से, बस। तो चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 हुआ, ऐसे ही फर्दर चैप्टर्स में इसमें कंप्लीट करते जाऊंगा सारे चैप्टर्स, है ना। फिर आप देखेंगे कि आपके पास कितने क्वेश्चंस आ गए। और एक बात याद रखना, जब हमेशा कहता हूं कि आपके पास 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 20 तो ऑब्जेक्टिव है, 18 क्वेश्चन है, और 18 क्वेश्चन के लिए यदि हम 90 अच्छे क्वेश्चन कर लें तो 18 क्वेश्चन उसमें से आना, उस कैटेगरी में आना बहुत ईजी मामला है। बस आप थोड़ा थोड़ा फेथ, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ देखें ना तो आप समझेंगे कि आपके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी बात, इस बात को समझना। जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है ना, वो पहाड़ में भी छेद कर देगा धीरे धीरे, लोग करते हैं। तो चलो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है।